ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो अभी जो है सेक्शन सी से हमें शुरू करना है। सेक्शन बी तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंट बिटवीन, और क्वेश्चन नंबर 6 है लुक एट पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चंस जो है मतलब कि पूरा सेक्शन सी आज ही हमें देख लेना है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग। ओके, सो मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दैट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ये। आई रिपीट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ना तो ये एग्जाम में होगा और ना ही बिल्कुल इस तरह कहीं पे पूछा जाएगा। यह सिर्फ एग्जाम्पल है कि फॉर्मेट उसका किस तरह हो सकता है। पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। आप लोगों ने थर्ड में किया है, आपको पता ही होगा, लेकिन और एक बार मैं बता देती हूँ कि मैच द फॉलोइंग आपको किस तरह लिखना है। सबसे पहले लीची फ्लावर्स, ए में दिया गया है लीची फ्लावर्स, तो आपको पहला रीड करना है, उसके बाद सारे ऑप्शंस रीड करने हैं। लीची फ्लावर्स को उसके सामने अक्टूबर टू दिसंबर आ सकता है, स्पेरो हो सकता है, फेब्रुआरी हो सकता है, खेजड़ी हो सकता है कि कैट हो सकता है। तो फर्स्ट के आंसर में आएगा फेब्रुआरी, तो पहले में लिख दिया सी। नेक्स्ट है एक्स ऑफ हनी बी। हनी बी जो है वो एक्स कब देती है, अक्टूबर टू दिसंबर, तो दूसरे में आएगा ए। ईयर्स विजिबल, किसके ईयर्स विजिबल होते हैं इन चारों में से, कैट के, तो आंसर आएगा ई। लेस एग्स, स्पैरो आएगा सामने, एग्स कौन ले करता है, स्पैरो, सारे बर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट है अमृता, तो सामने आएगा खेजड़ी। ये रफली मैंने निकाला था आप लोगों के सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि इस तरह हो सकते हैं। अब सुनो कि मैं आपको यहाँ पे रिवीजन में कैसे करवा रही हूँ। रिवीजन में मैंने सीधा जो है वो आंसर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये लीची फ्लावर्स है, तो फर्स्ट होगा लीची फ्लावर्स, और उसके सामने उसका सीधा एग्जाम्पल लीची फ्लावर्स, और सीधा उसका जो आंसर आता है वो आंसर उसके सामने आएगा फेब्रुआरी, तो सीधा मैं लिखता है फेब्रुआरी। आया आपको समझ में? यहाँ पे मैं कैसे करवा रही हूँ, पहले लिखा है मैंने लीची फ्लावर्स जो ए होता है वो, और उसके बाद मैंने सीधा लिख दिया है आंसर, क्या आएगा फर्स्ट में, फेब्रुआरी। आप इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो अभी देखेंगे जहां पे मैं आपको मैच द फॉलोइंग करवाती हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये किस तरह करना है। ओके, सो अभी हम लोग शुरू करते हैं मैच द फॉलोइंग हियर, सेक्शन सी। दिख रहा है ना आपको मैंने किस तरह किया। ये जो है पूरा सेक्शन ए है, सेक्शन बी कहीं पे नहीं है, सीधा जो है मैंने आंसर लिख दिया है, जो कि आपको एज ए बी सी डी लास्ट में जो है वो लिखना है। ऑल क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वापस जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है बलोकाट, तो उसके सामने क्या आएगा, विलेज इन द प्लेन्स। उसके बाद है बुलेट, तो उसके सामने क्या आएगा, टू लिफ्ट थिंग्स इजीली। तो आपको जो है वो आंसर बी सेक्शन में ढूंढना है, और जहां पे भी दिखे उसके सामने ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो। ठीक है, अभी शुरू करते हैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग का पहला, बलोक काट। बलोक काट कहाँ यूज की जाती है, विलेज इन द प्लेन्स। बलोक काट आपका फर्स्ट चैप्टर। वंस अगेन यहाँ पे मैंने दो चैप्टर्स लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 11। दो चैप्टर में से मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11। इन दो चैप्टर्स में से जो है आपको कोई भी जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन मैच द फॉलोइंग। अभी देखो बलोकाट, चैप्टर नंबर 1 बलोकाट, तो आंसर क्या आएगा, विलेज इन द प्लेन्स। बलोकाट विलेज इन द प्लेन्स कहाँ पे यूज होता है, प्लेन्स विलेज, मतलब कि जहाँ पे फील्ड का ज्यादा एरिया नहीं है, जहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ओपन एरिया ज्यादा है, ट्रीज वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे बलोकाट का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वन, बोट, टू क्रॉस द रिवर। बोट, टू क्रॉस द रिवर, बोट कहाँ यूज की जाती है, रिवर क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट वन, जुगाड़,
तो गुजरात, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। आई रिपीट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। देखो, जुगाड़ तो गुजरात में यूज होता है, उसके बाद कैमल कार्ट तो राजस्थान में यूज होता है, रोकी पाच तो उत्तराखंड में यूज होता है। स्टेट और स्टेट के सामने उसमें क्या आ सकता है, यह आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, जुगाड़ तो सामने आएगा गुजरात। नेक्स्ट है ब्रिज, ब्रिज तो उसके सामने आएगा फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर। देखो, दो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बोट के सामने है टू क्रॉस द रिवर, ब्रिज के सामने है टू व्हीकल्स, फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर। बोट के सामने सिर्फ टू क्रॉस द रिवर, और अगर ब्रिज आता है तो उसमें बीच में आ जाएगा व्हीकल। इसमें ध्यान देना है, ब्रिज है तो व्हीकल्स को रिवर क्रॉस करने के लिए ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट वन, बाइसिकल गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, बाइसिकल गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। बाइसिकल का एक पूरा पोर्शन आता है आपके फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि गर्ल्स जो है वो किस तरह स्कूल जाती है। देखो यहाँ पे, दिस वन, bicycle rides when girls going to school. Next one, ropeway to cross two mountains, ropeway to cross two mountains। रोपवे किस लिए यूज होता है, दो माउंटेन के लिए। पहले यहाँ पे जो है माउंटेन का एरिया है, यहाँ पे वापस से, अब यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करोगे, ब्रिज हो सकता है, तो दूसरा क्या हो सकता है, रोपवे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे से रोपवे होगा और सीधा आपको जो है वो यहाँ पे पहुंचा देगा, या फिर आपको ऊपर से नीचे आना है तो भी रोपवे का यूज कर सकते हैं। इवन नीचे से ऊपर जाना है तो भी रोपवे का यूज आप कर सकते हो। अब आप लोग बताओगे कि ये वाला नीचे से ऊपर जाने वाला रोपवे कहाँ यूज होता है, हमारे माउंटेन्स में। जूनागढ़ है, उसके बाद पावागढ़ है, कोई माउंटेन आप देख लो तो वहां पे रोपवे होता है, नीचे से आप सीधा जो है वो ऊपर जा सकते हो, आपको क्लाइंब करना ना पड़े। नेक्स्ट वन, रोपवे टू क्रॉस टू माउंटेन्स, स्टीमर ट्रांसपोर्ट ओवर सी, स्टीमर ट्रांसपोर्ट ओवर सी। सी मतलब कि समंदर, स्टीमर मतलब कि जो बड़ा सा जहाज होता है वो कहाँ यूज होता है, समंदर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। तो स्टीमर के सामने आएगा ट्रांसपोर्ट ओवर सी। वापस देख लो यहाँ तक, बलोकाट विलेज इन द प्लेन्स, बोट टू क्रॉस द रिवर, जुगाड़ गुजरात, ब्रिज फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर, बाइसिकल गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, रोपवे टू क्रॉस टू माउंटेन्स, steamer, ropeway to cross to mountains, steamer, transport over sea, steamer, transport over sea. Next one, pulley to lift things easily, पुल्ले का यूज क्यों होता है, टू लिफ्ट थिंग्स इजीली। अब पुल्ले क्या होता है देखा है, ये रहा आपके चैप्टर में ही। ये जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज पुल्लेस, राउंड राउंड होता है, जिसकी वजह से आप बकेट जो है कोई भी हैवी थिंग इजीली जो है लिफ्ट अप कर सकते हो। आप इसको भी पुलेस बोल सकते हो। यहाँ पे रोपवे में जो ऊपर यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है, ये भी आप पुलेस बोल सकते हो। इसका यूज कहाँ होता है, टू लिफ्ट अप द थिंग्स इजीली। यहाँ पे देखो, विदाउट पुले जो है वो बकेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, काफी तकलीफ हो रही है। विथ पुले इजीली आप पुल कर पाते हो हैवी थिंग्स। तो पुलेस के सामने क्या आएगा, टू लिफ्ट थिंग्स इजीली। कोई भी चीज को आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो, पुलेस के सामने क्या आएगा, टू लिफ्ट थिंग्स इजीली। नेक्स्ट वन देखो, अम्ब्रेलास टू सनी और रेनी, अम्ब्रेलास टू सनी और रेनी। अम्ब्रेलास मतलब कि जो छाता होता है वो कब यूज करते हो, बहुत ज्यादा रेन होता है या फिर रेन होता है तब, या फिर टू सनी, सनी मतलब कि धूप, सनी मतलब कि हल्की फुल्की धूप, टू सनी मतलब कि बहुत धूप। जब बहुत धूप होती है या बारिश होती है तो आप अम्ब्रेलास को यूज करते हो। तो अम्ब्रेलास के सामने क्या आएगा, टू सनी और रेनी। नेक्स्ट वन, रोकी पास, रोकी पास के सामने क्या आएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है वो रोकी पास बहुत ज़्यादा आते हैं, और वही जो है वो स्टूडेंट्स स्कूल जाने के लिए उन्हीं रोकी पास को क्रॉस करना पड़ता है उन्हें।
और उनमें क्या क्या तकलीफें आती है वो भी हमें चैप्टर में बताया गया था। आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा, दिस वन इज रोकी पास। ये उत्तराखंड है और ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं स्कूल, और उसका पाथ देखो कितने पत्थर पत्थर लग रहे हैं। तो रोकी पास, रोकी पास तो सामने क्या आएगा, उत्तराखंड। रोकी पास तो उत्तराखंड, रोकी पास तो उत्तराखंड। नेक्स्ट वन, केमल कार्ट राजस्थान। केमल कार्ट राजस्थान, केमल कार्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में जो है वो डेजर्ट बहुत ज्यादा है, रेत बहुत ज्यादा है, और ऐसा एनिमल जो कि रेत में इजीली चल पाए, उसको ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े, तो वो कौन सा है, कैमल है। तो राजस्थान में कैमल कार्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है हियर। राजस्थान कैमल कार्ट, कैमल कार्ट राजस्थान। नेक्स्ट वन, वल्लाम। वल्लाम तो क्या आएगा सामने, केरला। वल्लाम का यूज कहाँ होता है, केरला में। वल्लाम क्या है, छोटी बोट है, वुड की बनी हुई। कहाँ यूज होता है, केरला में। क्यों, क्योंकि केरला में आइलैंड इज अ, आप उसको एक छोटा सा आइलैंड भी बोल सकते हो। एक्चुअली आइलैंड नहीं है बट यू कैन से, क्योंकि वहां पे पानी इतना ज्यादा है। आप लोग जैसे घर से बाहर निकलते हो तो कैसे आपकी स्ट्रीट होती है, सीमेंट का रोड होता है, डामर का। अगर आप केरला में जाओगे तो वहां के कुछ कुछ एरिया में आप घर से बाहर निकलो तो सीधा पानी, पानी ही पानी है, और आपको उसको क्रॉस करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, बोट की पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा वल्लाम केरला। यहाँ पे देखो आपकी टेक्स्ट बुक में दिस वन, वल्लाम केरला। वल्लाम केरला कहाँ पे यूज किया जाता है, केरला में। स्टूडेंट्स देखो ये पानी का एरिया है, और यहाँ पे वो लोग घर से जो है वो स्कूल जाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो कितना खूबसूरत है। ये I mean, बाकी की जितनी भी चैप्टर्स में चीजें दी गई हैं वो ये रियलाइज करवाते हैं कि स्टूडेंट को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन ये देखो तो कितना मजेदार लगता है। नहीं, आप घर से बाहर निकलो, सब पानी ही पानी है, आप बोट में बैठते हो और बोट में बैठकर स्कूल जाते हो, कितना एडवेंचरस लगता है। तो यहाँ पे आ गया वल्लाम केरला। नेक्स्ट आ जाओ, नॉर्थर्न हिल्स मूविंग ऑन द स्नो। नॉर्थर्न हिल्स मूविंग ऑन द स्नो। नॉर्थर्न हिल्स जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होता है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्हीं स्नो को क्रॉस करना पड़ता है। हियर ये गर्ल्स आप देख रहे हो, पूरी जगहों पे स्नो ही स्नो है, और इस गर्ल्स को ये स्नो क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है। ये भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, एडवेंचरस लगता है कि कितना मज़ा आता होगा स्नो में से चल के स्कूल जाना। लेकिन ये आपको एक दिन, 2 दिन, मान लीजिए कि महीना, इवन 2 मंथ्स, उसके बाद ये आपको तकलीफ वाला लगेगा, ये आपको एडवेंचरस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जो है वो ध्यान रखना पड़ता है, स्लिप ना हो जाए, आपका पैर इसमें चला जाता है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको याद रखना है नॉर्थर्न हिल्स तो मूविंग ऑन द स्नो। डन, यहाँ तक ये जो है चैप्टर नंबर 1 था। अभी शुरू हो जाएगा चैप्टर नंबर 11। आपके मैच द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स में से मैंने बोला कौन कौन से, 1 and 11। 1 का काम खत्म, अब शुरू होगा 11। ग्रो ऑन बुशेस, तो आंसर क्या आएगा, रोज। ग्रो ऑन बुशेस, तो आंसर आएगा रोज। प्लांट भी हो सकते हैं, बुशेस। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। ये लास्ट केस में ऊपर वाला थोड़ा इजी है, इसमें मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रेन यूज करोगे तो कोई इसमें हार्ड चीज नहीं है। देखो मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ग्रो ऑन बुशेस तो आएगा रोज। नेक्स्ट है ब्लूम एट नाइट। अब नाइट आपको यहाँ पे स्पॉट करते हो तो सामने वाले बी सेक्शन में आपको नाइट ही ढूंढना है। ब्लूम एट नाइट, तो यहाँ पे सामने नाइट कहाँ दिख रहा है, ये रहा नाइट क्वीन। अब नाइट क्वीन है तो कब ब्लूम होती होगी, नाइट को होती होगी, तो ब्लूम एट नाइट, तो आंसर क्या आएगा, नाइट क्वीन। ग्रो ऑन क्रीपर्स, तो आएगा चंपा। ग्रो ऑन क्रीपर्स, तो क्या आएगा, चंपा जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वो क्रीपर्स पे ग्रो होता है। ग्रो ऑन क्रीपर्स, चंपा। सी याद रखो, क्रीपर्स, सी फॉर क्रीपर, सी फॉर चंपा। ग्रो ऑन क्रीपर्स, तो आंसर आएगा चंपा। नेक्स्ट वन, वाटर प्लांट लोटस, बहुत इजी है।
वाटर प्लांट लोटस, इन सभी में से एक ही फ्लावर है जो कि पानी में उगता है, कौन सा है? लोटस, वाटर प्लांट तो लोटस। ब्लूम फॉर सर्टेन मंथ्स, जैस्मिन, ब्लूम फॉर सर्टेन मंथ्स, जैस्मिन, ऐसा फ्लावर जो कि कुछ ही महीनों तक उगता है, पूरे साल नहीं रहता, तो आंसर क्या आएगा? जैस्मिन। ब्लूम फॉर सर्टेन मंथ्स, जैस्मिन। नेक्स्ट वन, ब्लूम ऑल द ईयर, रोज, ब्लूम ऑल द ईयर, रोज, रोज में 3 आएगा, रोज ग्रोन बुशेस, रोज ब्लूम ऑल द ईयर, रोज अवेलेबल इन मैनी कलर्स। नेक्स्ट वन, प्लांट विथ नो फ्लावर्स, प्लांट विथ नो फ्लावर्स, मनी प्लांट, प्लांट विथ नो फ्लावर्स, मनी प्लांट। मनी प्लांट के अलावा सभी के सभी जो रोजेस के नेम है, तो अगर ये भी आपको पूछा जाए प्लांट में नो फ्लावर्स, तो ये तो बहुत इजी है कि मनी प्लांट उसका आंसर आएगा, क्योंकि बाकी के दे आर रोज इन इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रो ऑन ट्रीज, गुलमोहर, ग्रो ऑन ट्रीज, गुलमोहर, ये भी इजी है, गुलमोहर ट्रीज पे ग्रो होता है। नेक्स्ट वन, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस, लोटस में 2 चीज आई, lotus is a water plant, lotus is a national flower of India. Next one, bloom at day, close at night, bloom at day, close at night, sunflower, अब सन का फ्लावर है तो जब तक सन होगा तभी खिलेगा, अब सन गया तो फ्लावर भी मुरझा जाएगा, तो ये भी आपको गेस करना इजी रह जाएगा कि भाई क्लोज एट नाइट, जब सन क्लोज हो जाता है फ्लावर भी क्लोज हो जाता है, तो ब्लूम एट नाइट, ब्लूम एट डे, क्लोज एट नाइट, सनफ्लावर, आंसर क्या आएगा? सनफ्लावर। अवेलेबल इन मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, कौन से? रोज। आप कोई एक कलर का नाम लो जिसमें रोज अवेलेबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रोज जो है वो ऑलमोस्ट सारे कलर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन, हैविंग प्लीजेंट सेंट, सेंट मतलब खुशबू, स्मेल, हैविंग प्लीजेंट सेंट, जैस्मिन एंड रोज, इनमें 2 आ सकते हैं, जैस्मिन एंड रोज। क्लियर यहाँ तक? ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86, 87 में दिया गया है, 86 में यहाँ से शुरू करके 87 में यहाँ तक, इसमें से इतने में से ही जो है वो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे निकाला गया है। वंस अगेन देख लेते हैं, ब्लूम एट नाइट, नाइट क्वीन, ग्रो ऑन बुशेस, रोज, ग्रो ऑन क्रीपर्स, चंपा, सी फॉर क्रीपर्स, सी फॉर चंपा, वाटर प्लांट, लोटस, वाटर प्लांट, लोटस, ब्लूम फॉर सर्टेन मंथ्स, जैस्मिन, कुछ ही महीनों में उगता है वो फ्लावर, जैस्मिन, पूरे साल उगे रहता है, रोज, ब्लूम ऑल द ईयर, रोज, प्लांट विथ नो फ्लावर्स, मनी प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स ही नहीं होते, मनी प्लांट, ग्रो ऑन ट्रीज, गुलमोहर, ऐसा फ्लावर जो ट्रीज पे उगता है, गुलमोहर, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस, ब्लूम एट डे, क्लोज एट नाइट, सनफ्लावर, अवेलेबल इन मेनी कलर्स, रोज, हैविंग प्लीजेंट सेंट, जैस्मिन एंड रोज। क्लियर यहाँ तक? अभी जो है हम लोगों ने खत्म किया सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमें शुरू करना है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सेक्शन सी में? ये रहा डिफरेंट बिटवीन, तो अभी जो है हमें शुरू करना है डिफरेंट बिटवीन। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंट बिटवीन। डिफरेंट बिटवीन आप सब ने थर्ड में किया है, आपको पता है किस तरह करना है, एक बार और देख लेते हैं। डिफरेंट बिटवीन, अब आपको जो है वो कुछ मिक्स चीज़ें इस बॉक्स में दी जाएगी। ये जो बॉक्स है इसमें आपको कुछ मिक्स चीज़ें दी जाएगी और आपको उसको अकॉर्डिंगली जो है वो अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बास्केट है, उस बास्केट में मैं आपको रेड और पिंक दोनों कलर के बॉल्स जो है वो एक साथ मिक्स करके दे देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि रेड बॉल को रेड बॉक्स में शिफ्ट करो, पिंक बॉल को पिंक बॉक्स में शिफ्ट करो। तो आप कैसे उस एक बास्केट में से अलग अलग अकॉर्डिंगली उठा के उसको उसकी जगह पे रख दोगे, सेम यहाँ करना है। आपको मिक्सअप दिया गया है और उनमें से आपको जो वो अलग अलग चीज़ें दो करनी है। फर्स्ट देखो, डिफरेंट बिटवीन द एनिमल्स whose ears we can see
and whose ears we can not see. ऐसे एनिमल जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं और ऐसे एनिमल जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों मिक्स है, आपको उसको अलग करना है। फर्स्ट देखो, आ गया ना समझ में? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, ऐसे एनिमल जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं और ऐसे एनिमल जिसके ईयर्स हम नहीं देख सकते हैं। फर्स्ट देखो, टाइगर। टाइगर आपने देखा है, ईयर्स देखे हैं उसके, देखे हैं, हम देख सकते हैं। तो कौन से सेक्शन में आएगा? ईयर, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, तो टाइगर लिख देना है यहाँ पर। सेकेंड है फ्रॉग। फ्रॉग देखा है, उसके ईयर्स दिखते हैं, नहीं दिखते फ्रॉग के, तो वो कहाँ पे आएगा? सेकेंड रो में। फ्रॉग के ईयर्स नहीं दिखते। एंट, एंट के ईयर्स दिखते हैं, नहीं दिखते, वो खुद इतनी छोटी होती है और उसके ईयर्स वैसे भी बाहर नहीं होते, वहां पे भी होल ही होते हैं, तो एंट भी आएगा सेकेंड रो में। एलिफेंट के ईयर्स, वो तो कितने बड़े होते हैं, हम सब देख सकते हैं, तो उसको कहाँ पे लिखना है? फर्स्ट में। बफेलो के ईयर्स देख सकते हैं, कैट के ईयर्स देख सकते हैं, क्रो के ईयर्स नहीं देख सकते, स्पैरो के भी नहीं देख सकते, जिराफ के ईयर्स देख सकते हैं, स्नेक के ईयर्स नहीं देख सकते। जो है आप थोड़ा सा कंफ्यूज एक ही चीज में हो सकते हो, एक है स्नेक और एंट और मे बी फ्रॉग, इन तीनों के ईयर्स जो आप देख नहीं सकते। अब जो है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, ऐसे एनिमल जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं। टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, कैट, जिराफ। टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, कैट, जिराफ के देख सकते हैं। फ्रॉग, एंट, क्रो, स्पैरो, स्नेक के ईयर्स हम नहीं देख सकते। बेसिकली सभी बर्ड्स यहाँ पे आएंगे, एनिमल्स यहाँ पे आएंगे, बर्ड्स के अलावा एंट, स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब यहाँ पर आ सकते हैं। ऑल क्लियर? ये बहुत इजी है, आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। डिफरेंट बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। डिफरेंट बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। घर के, इंडोर मतलब कि घर के अंदर खेले जाने वाली गेम्स, आउटडोर मतलब कि घर के बाहर खेले जाने वाली गेम्स। यहाँ पे मिक्स है, आपको हमें उनको अलग करना है। कैरम, कबड्डी, क्रिकेट, हाउस, चेस, ये सारी गेम्स में से कौन सी गेम आप घर में खेल सकते हो? इंडोर इन द सेंस घर में, आउटडोर इन द सेंस घर के बाहर। फर्स्ट देखो, कैरम कहाँ खेल सकते हो? घर में खेल सकते हो, यस, तो लिख दो इंडोर में। कबड्डी घर में खेल सकते हो, नहीं, तो लिख दो आउटडोर में। क्रिकेट घर के बाहर खेली जाती है, आउटडोर। हाउस, हाउस गेम घर में खेली जाती है। चेस भी घर में खेल सकते हैं, इंडोर गेम। खो खो घर में नहीं खेल सकते, आउटडोर गेम। बैडमिंटन घर में नहीं खेल सकते, आउटडोर गेम। लूडो घर में खेल सकते हैं, इंडोर गेम। प्लेइंग कार्ड घर में खेल सकते हैं, इंडोर गेम। फुटबॉल घर में नहीं खेल सकते, आउटडोर गेम। वंस अगेन, इंडोर गेम्स जो कि घर के अंदर खेली जा सकती है, कैरम, हाउस, चेस, लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, ये सब घर में खेल सकते हैं। और आउटडोर, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल घर में नहीं खेल सकते, घर के बाहर खेली जाती है। क्लियर यहाँ तक? देखो नेक्स्ट वन। डिफरेंट बिटवीन, पहला देखा, दूसरा देखा, अभी हमें देखना है थर्ड वन। याद रखो, डिफरेंट बिटवीन थिंग्स that mix with water and things that do not mix with water। सबसे पहले क्या देखा? ऐसे एलिफेंट्स, ऐसे जो है वो एनिमल्स देखे जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इन दोनों को अलग किया। दूसरे में क्या अलग किया? इंडोर गेम कौन सी है, आउटडोर गेम कौन सी है, ये दोनों अलग किया। यहाँ पे क्या अलग करना है? ऐसी चीजें जो पानी में घुल मिल जाती है और ऐसी चीजें जो पानी में घुल मिल नहीं सकती है, उन दोनों को अलग करना है हमें। पहला देखो, सॉल्ट पानी में घुल जाएगा, यस, मिक्स हो जाएगा, तो उसको लिखना है थिंग्स दैट मिक्स विथ वाटर पहले में। बीट पानी में मिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दूसरे में लिख दो। शुगर मिक्स हो सकती है, पहले में लिखो। दाल मिक्स नहीं हो सकती, दूसरे में लिखो। सैंड मिक्स नहीं हो सकती, दूसरे में लिखो। सॉप वाटर मिक्स हो जाएगा पानी में, यस हो जाएगा, फर्स्ट में लिखो।
सॉल्ट, शुगर, सोप वाटर। नेक्स्ट वन है लाइम जूस, लेमन जूस। हो जाएगा मिक्स? यस, फर्स्ट में लिखो। फ्लोर हो जाएगा मिक्स? नहीं होगा, सेकंड में लिखो। कुकिंग सोडा मिक्स हो जाएगा? यस, फर्स्ट में लिखो। ऑयल मिक्स हो जाएगा? कभी नहीं होगा, सेकंड में लिखो। एज सिंपल एज दैट। डिफरेंट बिटवीन है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, इवन ब्लैंक्स, ये सब तो इजीएस्ट थिंग है टू राइट डाउन। वंस अगेन देख लेते हैं। थिंग्स दैट मिक्स विथ वाटर, सॉल्ट मिक्स हो जाता है, शुगर मिक्स हो जाती है, सोप वाटर मिक्स हो जाता है, लाइम जूस, लेमन जूस, कुकिंग सोडा, सभी मिक्स हो जाते हैं। अब ऐसे जो कि मिक्स ही नहीं हो पाते, व्हीट मिक्स नहीं होगा, दाल भी मिक्स नहीं होगी, सैंड भी मिक्स नहीं होती, फ्लोर भी मिक्स नहीं होगा, और ऑयल वो भी जो है पानी में मिक्स नहीं हो सकता है। खत्म। यहीं पे जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको इमेज में से देखकर लिखना है। ऊपर इमेज दी गई होगी, आपको उस इमेज को जो है वो रीड करके, उसको देखकर उसके आंसर्स जो है वो नीचे लिखने हैं। और वो जो है हियर देखो, टेक्स्ट बुक में जो है पेज नंबर 11, 52, 63, 86, इन चारों पेजेस में से क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। फर्स्ट देखो, पेज नंबर 11, दिस वन। ऊपर क्या दी गई है? इमेज दी गई है एनिमल्स की। उसके नीचे पूछा गया है ये कि इन एनिमल्स के ईयर्स जो है वो स्वैप कर दिए गए हैं। मतलब कि एलिफेंट के पास माउस के ईयर्स है, देखो एलिफेंट के पास माउस के ईयर्स है, रैबिट के पास जिराफ के ईयर्स है। तो आपको पूछा जा सकता है इमेज देकर कि भाई बताओ कि किन के ईयर्स किन के पास है। ये आपको जो है वो पिक्चर में से जो आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा सकता है। आ गया समझ में कैसे हो सकता है? सेम टू सेम, ये इसमें कोई ट्विस्ट नहीं होगा, ऐसे होगा अगर पूछा जाएगा, कॉपी टू कॉपी होगा। और आपको आंसर भी यही लिखना है। अगर रेबिट है तो रेबिट के पास डॉग के ईयर्स है, जिराफ के पास एलिफेंट के ईयर्स है बड़े बड़े, ये रहे देखो। उसके बाद डॉग के पास रेबिट के ईयर्स है। दिस वन इज डॉग, देखो एकदम ब्लू के जैसे व्हाइट कलर के, आप कलर देखोगे तो भी पहचान जाओगे। देखो येलो दिख रहा है, तो येलो किसके होंगे? जिराफ के होंगे। व्हाइट है तो वो होंगे रेबिट के। बफेलो के पास डियर के ईयर्स है, और डियर के पास बफेलो के ईयर्स है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा सकता है। हो गया पेज नंबर 11 का क्लियर। अभी है पेज नंबर 52। 52 पे दिस वन। हो सकता है आपको ये पूरी इमेज दी जाए और बताया जाए कि भाई ये जो आप इंसान देख रहे हो उसको हम प्रोफेशनली क्या बुलाते हैं वो बताओ। मतलब कि ये जो है सामान उठा के जा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कूली बोलेंगे। ये जो है क्या है? गार्ड है। थर्ड वन इज ड्राइवर, दिस वन इज टिकट चेकर, दिस वन इज रेलवे पुलिस, दिस वन स्वीपर, एंड लास्ट वन टिकट सेलर। देखो एक बार जूम करके मैं बता देती हूँ। अगर आपने जब मैंने लेक्चर में लिखवाया तभी नहीं लिखा है तो अभी लिख देना, ठीक है। फर्स्ट आएगा कुली, CWLIE। नेक्स्ट वन है गार्ड, उसके बाद है यहाँ पे नीचे दिस वन इज ड्राइवर, दिस वन इज टिकट चेकर, दिस वन इज रेलवे पुलिस, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन है स्वीपर, और सेवेंथ वन है टिकट सेलर। डन यहाँ तक। पेज नंबर 52 में से आपको शायद ये पूछा जा सकता है। 2 क्लियर हो गए। अभी करने हैं पेज नंबर 63। टिकट ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पेज नंबर 63, टिकट। रेलवे की टिकट दी जाएगी। अगर पूछा जाता है तो टिकट दी गई होगी, यही टिकट होगी, हमें कोई उसमें ट्विस्ट नहीं होगा, यही टिकट होगी। और आपको उसमें से क्वेश्चंस भी यही पूछे जाएंगे। आपको देखना है इसमें और देख देख के जो है वो ऊपर आंसर लिखना है। फर्स्ट है ट्रेन नंबर। ढूंढो इसमें ट्रेन नंबर कहाँ पे है।
ट्रेन नंबर आप जैसे ही देखोगे, ये रहा ट्रेन नंबर, गाड़ी नंबर, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। क्या नंबर है 0, क्या नंबर है 9037, तो लिख देना है यहाँ पर 9037। नेक्स्ट वन, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। देखो पहला यहाँ पे है डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी कब शुरू होगी, एग्जैक्ट उसके बाजू में ये रही। दिस वन इज सेकेंड वन, जर्नी कब शुरू होगी 24 दिसंबर 2006 को। नेक्स्ट है द बर्थ एंड द कोच नंबर, बर्थ एंड कोच नंबर वो यहाँ पे है, ये रहे कोच नंबर और उसके बाजू में है बर्थ नंबर, ये हो गया तीसरा। कोच नंबर, बर्थ नंबर, A1 21, आगे आएगा A1, उसके बाजू में आएगा 21, A1 21, A1 22, A1 23 हो गया थर्ड। फोर्थ है द फेयर, कॉस्ट ऑफ द टिकट, टिकट के पैसे कितने देने पड़े वो देखना है। हियर ये भी लिखा है और यहाँ पे ऊपर जो है नंबर भी है और डिजिट भी दिए गए हैं और इसे स्पेलिंग में भी लिखा है 2578 ओनली, मतलब कि 2578 इतनी जो है वो फेयर है, तो यहाँ पे आ गया दिस वन इज फोर्थ। लास्ट है डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस आपको लिखना है किलोमीटर्स में, वो दिया गया यहाँ पे ऊपर, ये हो गया फिफ्थ। 1 2 3 4 5 डन, यहाँ तक 1 2 3 4 5। आपको टिकट में से देख कर उसके आंसर्स जो है वो लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 86। ये रहा 86 में से आपको क्या पूछा जा सकता है कि ये सभी फ्लावर्स दिए गए होंगे। अब ये टिक करने के बॉक्सेस नहीं होंगे, फ्लावर्स होंगे, टिक करने के बॉक्सेस नहीं होंगे। आपको फ्लावर्स को देखकर उसका नाम नीचे लिखना है कि ये कौन सा फ्लावर है। ये इमेज दी जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हिबिस्कस है और उसका नेम नीचे लिखना है। ये रोज है, नेम नीचे लिखना है। सनफ्लावर है, नेम नीचे लिखना है। तो ये भी आपके एग्जाम में हो सकता है, जिसमें आपको फ्लावर की इमेज देखकर उसको पहचान कर उसका नेम जो है वो नीचे लिखना हो सकता है। और अगर पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 में से ही होगा, क्योंकि बाकी के 3 हमने टिक नहीं किए हैं। ऑल क्लियर। सेक्शन सी क्लियर हो गया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक बार जब एग्जाम का टाइम आए तो वीडियो एक और बार देख लेना, क्योंकि इसके मार्क्स आपको बैठे के बैठे मिल सकते हैं। ओके डन। अभी जो है यहाँ तक रखते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स किस तरह पूछे जा सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर।